Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in computer, today we are going to start our next chapter, which is MS Excel formula and functions. So let's start the chapter. In your previous class, you learned to write simple formula and create handy worksheets. Now we are going to study how to write advanced formula, cell referencing methods and make use of the MS Excel's various functions. बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने ये जाना था कि हम कैसे वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूलाज को राइट करके. ठीक है, अब हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम एडवांस फॉर्मूलाज को राइट कर सकते हैं, सेल रेफरिंग कर सकते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं MS Excel's वेरियस फंक्शंस को. ठीक है, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग. Cell referencing means how a cell address behaves in the formula when it is copied from one cell to other. User can find three types of cell referencing in MS Excel. A. Relative referencing. B. Absolute referencing. C. Mixed referencing. Every cell has a name known as its address. It is made up of a column part and a row part. It is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both parts are fixed. It is called mixed when only one of them is fixed. Let us know about each type of cell referencing. बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में. ठीक है, सेल रेफरेंसिंग का मतलब जो होता है कि कैसे एक सेल जो है वो एड्रेस किया जाता है. ठीक है, उसके बिहेव के द्वारा और कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया गया है. ठीक है, यूज़र्स जो होते हैं वो तीन तरह के सेल रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं MS Excel में. पहला होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. ठीक है, हर सेल जो होता है उसका एक अपना नाम होता है जिसे आप एड्रेस भी कहते हैं. ठीक है, जो कि बना हुआ होता है कॉलम पार्ट से और एक रो पार्ट से. ठीक है, अगर वो दोनों जो उसके पार्ट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं. ठीक है, तो बच्चों जब इसमें बोथ पार्ट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते तो उन्हें हम रिलेटिव कहते हैं. अगर उसमें बोथ पार्ट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं तो उन्हें हम एब्सोल्यूट कहते हैं. और अगर उनमें से कोई एक पार्ट फिक्स्ड होता है तो उसे हम मिक्स्ड कहते हैं. ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे. ए. रिलेटिव रेफरेंसिंग. In relative referencing, the cell referencing is a normal cell address like A1, C3, H5, etc. In this type, the formula in the copied cell changes according to the change in the position of the cell pointer. If the user copy the formula across rows or down columns, the formula or cell referencing changes automatically. For example, if the formula in E4 is equal to C4 into D4. When the formula is copied vertically, notice that the cell addresses in the formula is automatically changed. ठीक है बच्चों, सबसे पहला इसमें बताया गया है रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में. रिलेटिव रेफरेंसिंग जो होती है वो एक सेल को क्या करती है, एड्रेस करती है. ठीक है, जैसे कि उसका नाम वो बताती है A1, A कॉलम का जो पहला सेल है उसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं. इसी तरह से C कॉलम का जो थर्ड रो का जो तीसरा सेल होता है उसे C3 कहते हैं. इस तरह से इन्हें नाम दिए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टाइप में जो फॉर्मूला होता है वो कॉपी किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में. ठीक है, वो चेंज भी उसी के अकॉर्डिंग ही होता है. उसके जो सेल पॉइंटर को जो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो भी उसी के हिसाब से ही उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है. तो बच्चों, अगर यूज़र एक सेल का जो फॉर्मूला होता है वो अक्रॉस द रो और डाउन द कॉलम यूज़ करता है तो वो जो फॉर्मूला होता है वो सेल रेफरेंस चेंज करता है ऑटोमेटिकली. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया, अगर फॉर्मूला जो E4 में है जैसे कि वहाँ पे बताया गया है C4 इंटू D4. ठीक है, तो वो बाकी के जो कॉलम्स हैं या जो रोज हैं, जो सेल्स हैं, उसमें भी वही फॉर्मूला वो अप्लाई करेगा. B. Absolute referencing. This type is specified by using the $sign along with the column and the row number in the cell.
For example, $C$4 is an absolute reference. Use of dollar means fixed to a specific location. If users copies the formula across rows or down columns, the absolute reference remains unchanged. In the given example, you can see the E4 has the formula equal to 20 into $C$4 and it is copied to the lower rows. There is no change in the cell address. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो होती है, ये सबसे पहले तो हम इनमें एस जो डॉलर होता है साइन, उसके थ्रू हम इसे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं किसी भी कॉलम या रो नंबर को किसी भी सेल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके जो सेल्स के जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें डॉलर के थ्रू ही दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे $C$4 दिखाया गया है, ठीक है। इसी को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग माना जाता है। अब इसका डॉलर का जो यूज़ है, इसका मतलब होता है फिक्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। जब यूज़र कॉपी करता है किसी फॉर्मूला को अक्रॉस रोज एंड डाउन कॉलम्स, तो जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो रिमेन अनचेंज रहता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे E4 में जो फॉर्मूला लगाया गया है वो इस तरह से, और वो कॉपी किया गया है लोअर रो में, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है बाकी के सेल एड्रेस में। नाउ मिक्स्ड रेफरेंसिंग, व्हेन वन पार्ट ऑफ द सेल एड्रेस इज रिलेटिव एंड द अदर इज एब्सोल्यूट, इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंसिंग. So either the column or the row number should have a dollar along it. For example, $C4 is a mixed cell reference with absolute column and relative row, and $4 is a mixed cell reference with relative column एंड एब्सोल्यूट रो. तो बच्चों मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है, इसमें सेल एड्रेस का एक पार्ट तो रिलेटिव होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, ठीक है. इसलिए इसे मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें मिक्स्ड होता है. तो इसमें जो कॉलम, या तो कॉलम जो होता है वो उसमें डॉलर होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसकी रोज के जो नंबर में है उसमें कॉलम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉलम है उसके आगे क्या लगा हुआ है, डॉलर लगा हुआ है, ठीक है. और ये जो होता है वो आपके मिक्स सेल में होता है जो कि आपका एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव कॉलम को एक साथ दिखाता है, ठीक है. इसीलिए इसे मिक्स्ड सेल रेफरेंस भी कहा जाता है. नाउ यूज ऑफ फंक्शंस. Predefined commands that act on a cell or range of cells and perform some particular operations quickly are known as functions. Excel 2007 provides a variety of functions like AutoSum, recently used, financial, logical, text, date and time lookup, and reference, maths and trig, etc. User can find these functions in the function library group of formulas tab on the ribbon. The following details should be kept in mind while using functions in MS Excel. There are two parts of all functions: the function's name and the arguments. The arguments are normally given within simple brackets. A function must always begin with an equal to sign. ठीक है. अब फंक्शंस के यूज़ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं किसी भी सेल में या फिर रेंज ऑफ सेल्स में, ताकि कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस को जो है वो क्या किया जाए, परफॉर्म किया जाए क्विकली, आर नोन एज फंक्शंस, ठीक है. उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फंक्शंस कहते हैं. एक्सेल 2007 जो होता है वो प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस, जैसे कि ऑटोसम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम लुकअप एंड रेफरेंसिंग, मैथ्स एंड ट्रिक्स एक्सेट्रा, ठीक है. यूज़र जो होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं इन फंक्शंस को इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, ठीक है, जो कि फॉर्मूला टैब में अवेलेबल होती है रिबन में. फॉलोइंग डिटेल्स जो होती है वो हमारे माइंड में हमें हमेशा रखना होता है जब भी हम MS एक्सेल पे फंक्शन पे काम कर रहे होते हैं या फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि दो पार्ट्स होते हैं ऑल द फंक्शन के. कौन कौन से, द फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नॉर्मली क्या करता है, वो सिंपल ब्रैकेट्स में दिया जाता है, जबकि एक फंक्शन जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से.
नाउ गिवन बिलो आर सम कॉमन फंक्शंस यूज्ड इन MS Excel। अब यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शंस बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला है सम, used to add all the numbers in a given range of cells or adds arguments values. Syntax equal to some range or numbers. Example, sum A1 A5 gives the output 120। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे हम सम को जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हमें नंबर्स को ऐड करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सम A1 A5 गिव्स द आउटपुट 120। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि A1 और A5 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाता है 120। नाउ एवरेज, used to calculate the average of the numbers in a given range of cells. Syntax average range or numbers. Example, average A1 A5 gives output 24। ठीक है, अगर हमें किसी भी रेंज ऑफ सेल्स का जो भी नंबर्स उसमें दिए गए हैं उनकी एवरेज को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एवरेज लिख के अपने फॉर्मूला बॉक्स पे A1 A5 ऐसे लिख सकते हैं और फिर हमारे सामने आउटपुट 24 निकल आएगा। नाउ काउंट नंबर्स, यूज टू काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंटेक्स इक्वल टू काउंट रेंज और नंबर्स। एग्जाम्पल इक्वल टू काउंट A1 A5 गिव्स द आउटपुट 4। ठीक है, अगर आपको नंबर को काउंट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसके लिए आप इक्वल टू काउंट लिख करके A1 A5 आप लिखोगे और इस तरह से आपका जो आउटपुट है वो निकल आएगा। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे सेल के नंबर हैं उन्हें काउंट करने के लिए। नाउ मैक्स, यूज टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल। सिंटेक्स इक्वल टू मैक्स रेंज और नंबर्स। एग्जाम्पल्स इक्वल टू मैक्स A1 A5 गिव्स द आउटपुट 46। ठीक है, मैक्स जो होता है वो हम यूज़ करते हैं रिटर्न करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू को जो भी हमें रेंज ऑफ सेल में दी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जो कि आप लिख सकते हो इक्वल टू मैक्स A1 A5 और आपका आउटपुट 46 निकल आएगा। नाउ मिन, used to return the smallest value in a given range of cells. Syntax equal to min range or numbers. Examples equal to min A1 A5 gives the output 10। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं, min का हम कब यूज़ करते हैं, ये हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं गिवन रेंज ऑफ सेल में से। ठीक है, अब इस तरह से इसे लिखा जाता है इक्वल टू min A1 A5 और फिर आपका आउटपुट जो है वो 10 निकल आता है। इफ फंक्शन इज अ कंडीशनल फंक्शन, एनी कंडीशन ऑलवेज रिजल्ट इन ईदर ट्रू और फॉल्स। दिस फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू इफ द कंडीशन is specified evaluate to true and second value if it evaluates to false. Syntax equal to if condition value if true value if false. Example 1 equal to if A1 is greater than 50, 150, 100, it shows that if the value in a cell A1 is greater than 50, return value 150, otherwise return value 100. Second, equal to if A2 equal to 100, A2 into 10 low. It shows that if the condition is true, calculate A2 into 10, otherwise the result will be a text low. ठीक है, इफ फंक्शन जो होता है वो कंडीशनल फंक्शन कहलाता है क्योंकि इसमें हमें कंडीशन शो करनी होती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन जो होती है वो हमेशा या तो ट्रू में या फिर फॉल्स में वो एंड होती है, या वो हमें ट्रू या फॉल्स में क्या देती है, रिजल्ट देती है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है फर्स्ट वैल्यू अगर कंडीशन जो है वो इवेल्युएट करती है ट्रू को। ठीक है, और ये सेकंड वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है अगर वो इवेल्युएट करती है फॉल्स को। ठीक है, अब इसे कैसे लिखा जाता है, इसे इफ़ में लिखा जाता है और इस तरह से यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ़ दिया गया है A1 ग्रेटर देन 50, 150, 100। ये शो करता है कि जो वैल्यू है
सेल A1 में वो ग्रेटर देन है किससे, 50 से, ठीक है, और वो रिटर्न करेगी वैल्यू 150, अदरवाइज वो रिटर्न करेगी 100, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में बताया गया है इफ़, अब A2 जो है वो इक्वल टू क्या है 100 और A2 है इंटू 10, तो यहाँ पे लो बताया गया है। तो ये जो है ये कंडीशन जो है ये शो करती है कि ये अगर ट्रू है तो ये इस तरह से आपका आंसर देगा और कैलकुलेट करेगा A2 को 10 से, अदरवाइज जो रिजल्ट है वो विल बी टेक्स्ट शो होगा कैसे, लो में, ठीक है। नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दिस फीचर्स allows you to format the data in the worksheet depending on the specified condition. For example, one can display marks greater than 180 in green color. Follow the given steps to apply conditional formatting. Step 1. Create the sheet and select the cells within the range. Here it is F1, F7. Step 2. Click Home tab on the ribbon and click Formatting from Styles groups. Step 3. Select the required option from the drop-down list to specify conditions. For example, highlight cell rules greater than a dialog box appears. Step 4. Type the value to frame the condition and choose the formatting style you want. Step 5. Click OK button. User can see the formatting applied to the cell that satisfied the condition. ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया गया। ये जो फीचर है ये हमें अलाउ करता है किसी भी डाटा को फॉर्मेट करने में, ठीक है, जो भी आपकी वर्कशीट में होता है और वो डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि वन कैन डिस्प्ले मार्क्स, कोई भी अपने मार्क्स डिस्प्ले कर सकता है जो कि ग्रेटर देन है किससे, 180 से, किसमें, ग्रीन कलर में, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो इजीली आपको डिस्प्लेड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। आपको सबसे पहले तो कोई शीट क्रिएट करनी होगी, ठीक है, फिर आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा विद इन द रेंज, जैसे कि यहाँ पे F1 से F7 तक को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। फिर आप होम टैब पे क्लिक करेंगे रिबन में और क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग फ्रॉम स्टाइल्स एंड ग्रुप्स। फिर आप सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि आपको स्पेसिफाई करना है कंडीशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे सेल्स को रूल्स ग्रेटर देन, जो भी ग्रेटर देन शो कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको फिर वैल्यू जो है वो वहाँ पे टाइप करनी है, वैल्यू टू फ्रेम द कंडीशन आपको वहाँ पे टाइप करनी है, और फिर आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल को चूज़ करना है जो भी आप चाहते हो। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे और फिर आप देख सकते हो कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपके सेल्स में अप्लाई हो जाएगी, ताकि वो आपकी कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। नाउ कॉम्प्यूफैक्ट बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर में जब हम MS एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूलाज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग को, ठीक है। सॉर्टिंग डाटा, अरेंजिंग डेटा ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। देयर आर 3 ऑप्शंस टू सॉर्ट इन MS Excel 2007. Follow the given steps to sort the data. Step 1. Create the worksheet and select the cells. For example, A1, E7. Step 2. Click the data tab on the ribbon. Step 3. From the sort and filter group, click sort A to Z to sort in ascending order or sort Z to A to sort in descending order. User's data gets sorted. ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए हैं कि अगर आपको अपने डेटा को शॉर्ट करना है, अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्रिएट करना है वर्कशीट, ठीक है, फिर आप उसमें सेल्स को क्रिएट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है A और E7 को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। फिर आप डेटा टैब पे क्लिक करोगे जो कि आपके रिबन में आपको शो हो रहा होगा। फिर आपको इस तरह से वहाँ पे
शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको क्लिक करना है शॉर्ट A to Z, ठीक है। अगर आपको अपना डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो आप A to Z पे क्लिक करेंगे, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो आप Z to A क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो डाटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। फॉलोज द गिवन स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। Step 1, create the worksheet and select the cells. For example, A1, E7. Step 2, click the data tab on the ribbon. Step 3, from the sort and filter group, click sort. A sort dialog box appears. Step 4, now specify the conditions based on which you want your data to be sorted. For example, sort by total, sort on values, and order largest to smallest. Step 5, click the OK button. Your data gets sorted based on the specified condition. ठीक है बच्चों, यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है कि कैसे आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो गिवन स्टेप्स के थ्रू बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्कशीट क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्स को सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप डेटा टैब पे क्लिक करोगे जो कि आपके रिबन बॉक्स में नज़र आ रहा होता है। फिर उसमें से आप शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को क्या करोगे, उस पर जाओगे, उसके बाद आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। और आपके सामने एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा इस तरह से। फिर आपको स्पेसिफाई करना है कंडीशन को, ठीक है। उस सेल पे आप कौन सा क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उस कंडीशन पे क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे या उसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो आपका डाटा है जिस भी तरह से आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप उसको टोटल नंबर पे शॉर्ट करना चाहते हो या फिर शॉर्ट ऑन वैल्यूज़ पे करना चाहते हो या ऑर्डर्स पे करना चाहते हो या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करना चाहते हो, तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। फिर जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप ओके बटन पे क्लिक करोगे। फिर आप देखोगे आपका जो डाटा है, जो भी आपने शॉर्ट किया था वहाँ पे स्पेसिफाई कंडीशन को जो भी आपने चूज़ किया था, उस कंडीशन के बेसिस पे वो शॉर्ट हो जाएगा। नाउ फिल्टरिंग डेटा, इट इज़ ए क्विक वे टू फाइंड अ सेट ऑफ डेटा इन अ रेंज। अ फिल्टर्ड रेंज डिस्प्लेज ओनली द रोज दैट मीट द कंडीशन यू स्पेसिफाई फॉर अ कॉलम। Follow the given steps to filter the data. Step 1, click a cell in the range you want to filter. Step 2, click on data tab. Step 3, click filter from sort and filter group. You see small arrows on each column heading. Step 4, click on the arrow on the column heading, for example, compu.edu. Step 5, a list opens with all the values selected by default. Choose the value you want, for example 80, and click on OK button. The data gets filtered and only those rows that satisfy the condition are visible. If you want to see all the rows again, click clear from the sort and filter group. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अपने डेटा को फिल्टर करना बताया गया है। ये बहुत ही क्विक वे होता है ताकि आप अपने डेटा को क्या कर सको, फाइंड कर सको किसी भी रेंज में, ठीक है। फिल्टर रेंज जो होती है वो डिस्प्ले करती है ओनली द रो जो कि उस कंडीशन को क्या करती है, मीट करती है जब आप उस कॉलम को क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल में क्लिक करना है, ठीक है। रेंज योर वांट, जो भी आप फिल्टर करना चाहते हो उस सेल पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। फिर आप डेटा टैब पे क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरह से आपके सामने छोटा सा एक फिल्टर का आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे जो कि नज़र आ रहा होता है शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। फिर आप देखोगे स्मॉल एरोज जो है वो ईच कॉलम हेडिंग पे आपको इस तरह से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको उन एरोज में क्या करना है, क्लिक करना है जो भी आपके कॉलम हेडिंग में नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है compu.edu के नीचे एक एरो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसमें जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने लिस्ट जो होती है वो अपीयर हो जाती है विद ऑल द वैल्यूज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आपको वैल्यू को चूज़ करना है, जो भी वैल्यू आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर 80 चूज़ करना है तो आप इसमें से 80 चूज़ करके उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप देखोगे जो डाटा है वो फिल्टर्ड हो चुका होगा इसके बाद जब आप ओके कर दोगे।
फिर ओनली दोज जो है वो सर्टिफाई करती हैं कंडीशन को, वो वहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अगर आप ऑल रोज को देखना चाहते हो दोबारा से तो आपको क्लिक क्लियर फ्रॉम द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाना पड़ेगा। नाउ कस्टम फिल्टर, दिस इज अ वे टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन व्यू रोज वेयर मार्क्स ऑफ मैथ्स इज बिटवीन 85 and 95. Follow the given steps to apply custom filtering. Step 1, click Data tab, filter. Step 2, click the arrows in the column heading, for example, Maths. Step 3, select number filters from the list. Step 4, click Custom Filter from the submenu. The Custom Auto Filter dialog box appears. Step 5, choose the option according to the condition you want. For example, is greater than or equal to. In the box on the right, enter a number. Step 6, to add another criteria, click and if you want both the conditions to be true or if you want any of the conditions to be true. Step 7, specify the second condition in the same way. Step 8, click OK button to view the rows according to the specified condition. Click on filter from the short and filter group to remove filter. ठीक है बच्चों, अगर आपको फिल्टर को कस्टम करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं या मार्क्स देखने हैं कि मैथ्स में कितने बच्चों के 85 से 95 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो सिंपली आप कैसे देख सकते हो। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको सबसे पहले डाटा टैब पे जाना है, उसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है। ठीक है, फिर आप कॉलम की हेडिंग के नीचे जो एरोज आ रहे होते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मैथ्स के नंबर देखना चाहते हो तो आप मैथ्स के ही जो कॉलम की जो हेडिंग है उसके नीचे जो एरो आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे नंबर फिल्टर्स को फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करोगे कस्टम फिल्टर पे, जो कि आपके सब मेन्यू में आपको अपीयर हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिर जो कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। स्टेप 5 में आपको उसमें से ऑप्शन को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू वांट। ठीक है, जो भी कंडीशन आप चाहते हो उस कंडीशन के बेसिस पे आपको वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्रेटर देन चूज़ करना है तो आप ग्रेटर देन चूज़ कर सकते हो, अगर आपको इक्वल टू चूज़ करना है तो आप इक्वल टू चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन द बॉक्स ऑन द राइट एंटर अ नंबर, वहाँ पे फिर आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया ऐड करना है तो आप सिंपली क्लिक करोगे एंड पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो बोथ द कंडीशन जो है वो वहाँ पे क्या है, ट्रू हो। ठीक है, और वहाँ पे आपको और ऐड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो जो उनमें से जो कंडीशन है वो कोई भी एक जो हो वो क्या हो, ट्रू हो। फिर इसी तरह से आपको सेकंड कंडीशन को वहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, सेम वे में ही फिर आप क्लिक करोगे ओके बटन पे टू व्यू द रोज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, जो भी आपने स्पेसिफाइड कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की थी उस पे आपको देखने के लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप फिल्टर पे क्लिक करोगे फ्रॉम द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप टू रिमूव द फिल्टर। उसके बाद अगर आपको फिल्टर को रिमूव करना है तो आपको दोबारा से ही फिल्टर पे ही क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। कॉम्प्यूफैक्ट, यू कैन अप्लाई फिल्टर्स टू ओनली रेंज ऑन अ वर्कशीट एट अ टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि आप फिल्टर जो है वो एक ही टाइम पे एक वर्कशीट की रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेन टीजर, हाउ कैन यू यूज द फिल्टरिंग इन MS Excel। बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कैसे आप फिल्टरिंग को यूज कर सकते हैं MS Excel में। लेट्स प्रैक्टिस, राइट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, add the value from cells D2 to D4 and display the answers in D7. Find the product of the values from cells A3 to A5 and display the answer in A6. Find the average of the values from cells B3 to F3 and write the answer in G3. तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करना है। ठीक है, नाउ रीटेक। Cell referencing means how a cell address behaves in the formula when it is copied from one cell to
other. Every cell has a name known as its address. Predefined commands that act on a cell or range of cells and perform some particular operation quickly are known as functions. Conditional formatting allows to format the data in the worksheet depending on the specified condition. तो बच्चों, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.